सावन के महीना में भाई बन के सुनी मिलाई में नया निदोर
मांगने वाली सबरी और सीता के समान में दीदी बहनी के पावन चरण कमल में भगवान धरती माता के पावन पूरा में चले जा लौकुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल बाल भीम के पावन चरण कमल में अमर ज्योति मानव परिवार परिणय परडहल्ले दंडवत प्रणाम अब यहाँ बड़े बड़े विद्वत विद्वान एवं के सम्मुख बैठे हैं जिला मानव संघ के सम्मानीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी उनके पावन चरण कमल में हम ज्योति मानव संघ परिवार में प्रणाम है साथ ही साथ मानव शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी मन के पावन चरणारविंद प्रणाम है और क्योंकि ये प्रतियोगिता मंच है और प्रतियोगिता मंच में निर्णायक उनके भूमिका बहुत बड़े होते हैं ऐसा देव तुल्य निर्णायक आधुनिक गुरुजनों के पावन चरण कमल में परिवार परिणय परडहल्ले दंडवत प्रणाम आवो श्री रामचरित मानस ये पावन कथा प्रसंग मोर द्वारा में मिले हैं अरण्य कांड दोगा क्रमांक 34 जिन्हें बाबा तुलसी लिखे कि बंदे मुझ फल सुरतयति श्री राम भगवान प्रेम सहित प्रभु खाए तारे बता सारा कथा प्रसंग है लेकिन मोर कथारा में एक कथा प्रसंग मिले है एक माता एक भक्ति और एक छत्तीसगढ़ की बेटी पे आधारित जो कथा प्रसंग मिले है जिनका आप हम बड़े भाव के साथ जानकर माता सबरी और धन्य अमर छत्तीसगढ़ के भाग जहाँ माता सबरी भगवान अवतार ली और भगवान अकल्ला अपन दूसरा बोल खाकर मजबूर कर दी ऐसा मोर कथारा में कथा प्रसंग मिले है ऐसे तो आप सब जानते हो कि सबरी कौन है सबरी के हम पूर्व जन्म के बात करते ना तो वो एक वैष्णव के पत्नी रहा सबरी यहाँ पहले बहुत घमंडी रहा वैष्णव भगवान विष्णु के पूजा अर्चना करत रहा तो सबरी काय करे बोले उनका पत्नी काय करे वो पूजा के समान का कबूल भेज दिया तो उनका पति बहुत बुरा लगी एक दिन बड़ा प्रेम से उनका पति पूजा में बैठे रहा है तो वैष्णव के पत्नी जेना सबरी है वो पूजा के समान गरीब माता हो और सब ला फेंक दी तो गणपति का बहुत पीड़ा हुई और गणपति ने तत्काल श्राप दी कथे बाहर या भागो बाहर दोस्ती मैं भगवान विष्णु के पूजा अर्चना में मन लगा के करत रहे मैं एक पत्नी होकर के पति का सहयोग नहीं करत है कार है तो जिंगल्ला क्या मैं अपने जगत में ऐसे पत्नी बन गए ऐसे पुरुष के पत्नी बन गए पूरा सब करके भटका खबर पूजा कर इच्छा जो कर देना बोला कि वो पूरा नहीं होनी दे तो वैष्णव है तो अपन प्राण लग जाते थे जब सबरी है ना दूसरा जन्म दी एक बनिया से पत्नी बनी अब वो समय सबरी है भगवान के पुजारी का देख श्राप कैसे होते पति रौद्री का माता बनी हो एक ही धर्म एक ही व्रत लेना काय वचन मंत्र की सकते माँ आदर्श नारी पतिव्रता नारी हुई होते जिन पति का एक कुशल मार्गदर्शन के काम पति के हर बात में पत्नी के सहयोग रखे वो आदर्श पत्नी कहलाते लेकिन सबरी पूर्व जन्म में अपन पति के विरोध करी पूजा पाठ के विरोध करी बोला आज बनिया पति मिली सबरी हाँ भगवान की भक्ति करते लेकिन वो बनिया है तो पाखंडी है सबरी भगवान के दर्शन करे की इरादा रखी भगवान के तीर्थ यात्रा निकली दोनों पति पत्नी सबरी भगवान के दर्शन करूं कहीं ललायित रहा वो पत्नी ना लेकिन वो पति है तो विरोध करे नहीं तुझे भगवान के दर्शन नहीं करना है नहीं तुझे पूजा पाठ नहीं करना है अब इसने पूजा पाठ करे पर वो सबरी जो पत्नी बने है ना वो रहे ना तो पति है तो उनको विरोध करे भगवान के दर्शन करेंगे थी वो सबरी जो पत्नी बने हैं तो विचार करते कि हे भगवान यहू का जिंदगी देने पर भगवान नदी में जाते और बनते न त्याग देते और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु थोड़ा भगवान के बेटी मत बना दे भगवान के पत्नी मत बना दे जैसे धन दौलत है तो आगे आएगा पूजा अर्चना में तो अगले जन्म में सबरी है तो भीलनी के बेटी बनी और आज वो सबरी भीलनी के बेटी होकर के भगवान से कैसे अधूरा करते आओ कथा यात्रा में बढ़ो एक कहीं हमारे पार्टी आए जब भी हमको शुभ कामना शुरू करते बड़े भावों के साथ देवी देवता की आराधना करते आओ मातृ महिमा माता रानी जिनका कोनो दुर्गा जिनका कोनो लक्ष्मी कथन जिनका कोनो काली कथन बड़े भाव के साथ माता के प्रेम से
गांव में दरिया पार में शीतला माता के रूप में विराजमान थे। आओ शीतला माता के पावन चरण कमल से वंदन कर कथा यात्रा में आगे बढ़ो। मैं निवेदन करूँ माता बहनी हो, दोनों हाथ उठा करके माता शीतला के नाम से जयकारा लगाना है। चलो जैसा कि सब हुए हाथ हुई तेरी मन उठाओ। बोलिए शीतला मैया की जय।
अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34। बाबा तुलसी लिखे, कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। सबरी कैसे भगवान ला प्राप्त करी? संत मन बताते, अभी तक के मैं सबरी के पूर्व जन्म के बात बताया ना, ये रामचरितमानस में वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य अन्य ग्रंथ में हमला संदेश देते कि सबरी पहली वैष्णव पत्नी। अब सबरी यहाँ पर भगवान ला प्राप्त करे के उत्कंठा ले है, तो कैसे? सबरी बचपन में जब 6 साल के लड़की रही ना, तब वो समय बाल विवाह चले। हमन अपन नौकरी दाई पूछबो या सियान मातल पूछबो तो शादी कतका बार में हुई दाई ऐसे कहीं कर काला बतान बेटा, अरे हमार में पर्रम वही के हमला भावर की जा रहे ऐसे। तो छोटे छोटे बाल विवाह हुई सबरी के। तो राजा सबर आदिवासी भील जात के राजा है, तो ओकर में खान पान चलते। तब राजा सबर काय करीन कि जतका भेड़ बकरा आस पास करीस ना, ओला शादी के तैयारी करे बर लानीस और कोठम बंद कर दी। 2 दिन बचे रहे शादी हो। सबरी अपन सहेली के साथ की बाड़ी तरफ, तो ये भेड़ बकरी मनहा सबरी देख के सुगान अकन मेरे नरियाई। सबरी अपन सहेली कुछ करता ही दी। 2 दिन मोर शादी बचे है, अब ये भेड़ बकरल का बल्लान के रखे हैं, तो ओकर सहेली कथे तो पता नहीं है। तो शादी में जतका पहुना आई, सगा संबंधी आई, बरतिया आई ना, ये भेड़ बकरल मार के भोजन बना के सब्जी बना के खवाई। सबरी के दिल में लग गयो बात, मोर शादी में ये भेड़ बकरा मन के जीव हत्या हुई। रुक गए। अब अपन पिताजी कर आके दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करके, पिताजी ये भेड़ बकरी मन लगा बल्लाने वो छोड़ दो ना। तो कर पिताजी कहते कि बेटी हम भील जाती हैं, हम आदिवासी भील समाज के राजा और शादी में धूमधाम से करना चाहते हो बेटी, जैसे ही कमुना सजा आएगी होकर खान पान में कमी नहीं होई कही के ये जीव मल्ला ये भेड़ बकरी मल्ला लाए हो बोला पर क्या ही दे दी भोजन बना के सगा मन के सबरी होकर पैर में गिर के पिताजी के, नहीं पिताजी जीव हत्या रोक दो। देखा 6 साल की लड़की जीव हत्या के विरोध में अपन पिताजी से निवेदन करते कि शादी भले रोक दो लेकिन जीव हत्या नहीं होना चाहिए। ओकर पिताजी नहीं मानी। सबरी बिचारी मन के मन विचार करते हे भगवान ये जीव मन के हत्या होगी, हम मन कथन ना वो जीव हत्या नहीं करना चाहिए कही के, है ना। गौ हत्या बोलो, गौ हत्या, गौ हत्या, जीव हत्या और कुकरी हत्या, है ना। ये तीनों है। मैं कई समाज में देखे हूँ, मैं तो अपन पड़ोसी बगल वाले देखो नहीं, मोर दिमाग एकदम खराब हो जाए। कहाँ जाता जी आज ये तुम्हारे मार्केट जाते हूँ, तो लड़का मन को खाबो कहा देख किलो कटिंग लान ले हुआ है ना। सत्य जीव हत्या रोके बर मरा था कि जीव हत्या करे बर मरा था। जीव हत्या लोग बढ़ावा देते, भले हमन नारा लगा था जीव हत्या बंद हो, जीव हत्या बंद हो, हुलत बंद कर। सबरी विचार करते 6 साल की लड़की अपन कमरा में जाके रोवत रहे आंसू बहावत, रात के 12 बजे रहा है। विचार करते न रहेगी बात तो न बजेगी बांसुरी, इन्हीं घर में नहीं रहूं तो कहाँ शादी हुई मोर, और शादी हो तो बरतिया कहाँ लागी, सदा नहीं आई। जीव हत्या नहीं हुई भगवान। रात के 2 बजे घर में छोड़ के निकल के घनघोर जंगल में जाके बैठे रहे, रोवत रहे आंसू की धारा, कल नहीं सुबह रोवत रहे घनघोर जंगल में। बच्ची समय एक गुरु जिनका नाम रखे मदन मुनि। मदन मुनि रात के 12 बजे 2 बजे रोवत देखते ना लड़की ला अपन कमरा से निकल के कुटिया से निकल के कुत्ते खोल बेटी देख कहाँ रख। सबरी कटकट ले कर पहले पकड़ ली गुरुदेव, बोला कि अपन बेटी बना के रख ली गुरुदेव। मैं जीव हत्या रोके बना अपन पिताजी से लड़ाई लड़के घर बाल लग जाके आ जाऊं गुरुदेव। बोला कि बेटी बना ले, होकर मन के उत्कंठा देखिस ना सबरी के तो गुरु है तो बोला अपन बेटी बना ली, अपन शिष्या बना ली। अब कहते चल बेटी मोर कोई नहीं है, मोर सेवा करबे, तोरा मैं बेटी बना के रखूं, ते मोर मोला बाप बना के रखते। सबरी के जीवन है तानो गुरु के सानिध्य में नाने के बड़े हुआ रहा है। सुन तो गुरु
के समय गुजर गए, अंतिम समय आगे सबरी घरो जवान हो गए। गुरु है तो सबरी कथे बेटी सबरी अब मोर उमर खिया गे, मोर जाए के बेरा आगे, मोला के विदा दे। सबरी रोवत रोवत कथे के मोला बचपन में पाले रहे गुरुदेव, ते चल रहे तब मैं काकर सहारा रहूं। तो गुरु कथे बेटी से चिंता मत कर, एक कुटिया में जानकर वो परम पिता परमात्मा राम आई। तो कर गोरा कर ले बेटी, राम के दर्शन कर ले तो जीवन तर जही। ऐसे की तो गुरु महाराज है तो फुट ले मर गए, वो खत्म हो गए। जैन दिले भगवान आही ऐसे कहीं सुने रहे ना, वो दिले सबरी अपन कुटिया ला सुंदर बहारे जंगल के फूल ला चुन चुन के लाए। अब 1 किलोमीटर रास्ता में फैलाए रहा है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना हो गए, साल हो गए, 10 साल हो गए। सबरी माता हाँ भगवान क्या बुरा करा, 10,000 वर्ष त्रेता युग के बाद 10,000 वर्ष तपस्या में लीन कर दी भगवान क्या बुरा में, फिर भी भगवान लिया है। तुम आप मन के मन ची रहा है डोकरी ते रोती तो कुटियाल बाहर था, अब फूल चुन चुन के रखे रहता तो घर में कौन आई। तो सबरी कहा है मोर घर में राम आई। अच्छा न पढ़े हाथ न लिखे हाथ, मिलनी जाती आदिवासी जाति तोर जैसे डोकरी का कोई भगवान आई, बड़े बड़े देवता भगवान कर सकती थी, डोकरी ऐसे का। सबरी बड़ा प्रेम से गाए, विश्वास के साथ गाए, हाँ आजी आई काले आई मोर घर में राम आई, या भागिन के भाग्य जगाई। मोर घर राम प्रभु आई, मोर घर राम राजा आई। ऐसे गाए और ऐसे नाचे तब मन के मन कहा है पंपापुर के मना ये डोकरी पगला गए, ये डोकरी पगला गए। ऐसे कहीं को अगर खिल्ली उड़ाए सज्जनों, आवो सबरी है तो बड़े प्रेम से वहां के लोगन लगाए थे। एक प्यारा सा भजन के पश्चात कथा यात्रा में आगे बढ़ो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
देर है अंधेर नहीं है। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास निकले, सीता के अपहरण हो गए रावण के द्वारा। सीता के अन्वेषण, सीता के पता लगावत लगावत राम और लक्ष्मण धनुष बाण धर के वही सबरी के पंपा सरोवर की ओर गमन करते। राम कहे लक्ष्मण चलो हम सबरी के आश्रम में जाओ। वो मुमुक्षु भक्त है, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते मोर अगोरा में लीन के भाई चल। सबरी के आश्रम में राम और लक्ष्मण पहुंच गए। सबरी पूछते आप मन कौन आओ? भगवान कहते मैं राम हो माँ, अभी बगल में है दो छोटे भाई, हमारे तक एक सीता नाम की तो तुम्हारी पत्नी री से बोला कोई चोरी करके लेके गए, हम बोला पता लगा बता वतन देखे आओ। राम और लक्ष्मण के बाद लक्ष्मण सबरी हड़बड़ा गए कि भगवान मैं अक्का दिल 10,000 वर्ष तक कर अगोरा करे हूँ, मोर साक्षात सामने खड़े है, बोला मेरी चिंता हूँ। सबरी साष्टांग प्रणाम करके होकर चरण में गिर गए। कभी प्रभु बोला क्षमा करी हो, मैं नहीं पहचान पाया। समन तो भगवान के चरण ला या सदा संबंधी आते तो समझ पाने तो चरण लाए ना, लेकिन सबरी नहीं, सबरी अपन आंख के आंसू के धारा में भगवान के चरण लपखाट रही। अब कथे चल रही और कुटिया में बैठा लेते हूँ भगवान लकई के, राम और लक्ष्मण ला कुटिया में बैठा रही। अब सबरी विचार करते कि भगवान ला खवाऊं काला, कौन जनी कत्ता दिन ने फल फूल चार तेंदु लाए रहा है। भगवान का रख दी कंद मूल फल सुरस यति दिए राम भगवान, प्रेम सहित प्रभु खाए परम बार। सबरी का कंद बने होते आध्यात्मिक में हम जावन ना संयम होते, मूल बने होते साधना और फल बने होते आराधना। हम आध्यात्मिक चेतना में हम जावन तो रामचरितमानस में सबरी है तो न जाने कत्का दिन के संयम करने से, संयम मन नीति और नियम के जन पालन करते माता बहनी और संयम करते साधना करी, गुरु की सेवा कर करके, गुरु की सेवा कर करके वो भगवान लपाए के साधना प्रबल साधना करने से। और आराधना आज भगवान की आराधना करती राम ते कब आवे प्रभु, ये कुटिया के कब उद्धार करबे। आज तीनों के फल माता सबरी ला मिला थे, कन संयम हो गए, मूल साधना हो गए और फल आराधना हो गए। तीनों ला भगवान के सामने रख दी। कथे प्रभु ले खा लो। भगवान इसने धर रखे खाऊं कह के, सबरी कहते नहीं 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 अभी मत खागा, अरे जंगल के फूल का फल फूल कटको कढ़ा का चोरा रखे टेकल ने पहली नहीं चीखी। सबरी टुकड़ा के फल न खरीद और पहली अपन चीखा थे। गेंद फल करूंगा सारे में तेल नहीं दे उड़ाई इसे कहीं फेंक देते बगल में, और गेंद फल मिट्टी मिट्टी रहते तो भगवान न देते खा ले। भगवान प्रेम सहित प्रभु खाए बारम बार बखाए। भगवान ने पूछते प्रभु बोले लगा थे मिठा है भगवान, तब भगवान कैसे कहीं वो काबर सबरी प्रेम से परोसा थे। याद रखियो माता बहनी हो, मैं एक कथा प्रसंग व्यवहारिक जीवन से बहुत जोड़ता हूँ। परसने वाला के मन में प्रेम होना चाहिए। हाँ तुम माता हो ना, तुम अन्नपूर्णा के रूप माने गए हैं। चाहे साथ संकट को झगड़ा हो रहा है, पति संकट को तकरार हो रहा है, पड़ोसी संकट को झंझट हो रहा हो, लेकिन जब भी आप मन भोजन पकाए बर रसोई में गए हो ना, किचन में गए हो ना, तो प्रेम से भोजन पकाना चाहिए। और परसना है ना, तब प्रेम से दूसरा ला अपन परिवार वाला ला भोजन परसना चाहिए। आज से 10 साल पहले की मैं बात बता दूं माता बहनी को, पहली दाई बना जब भोजन परसे ना तो अपन पल्लू ढांक के परसे और सब जला एक लाइन में भोजन परसाए, भोजन परसे और बेरौती में बैठे रहती मने रंगनी कोली के महाटी में बैठे रहती तो सब जगह देखत रहा है कि काकर भात सिराज काकर साग सिराज खोल लगा क्या हो सकता है। लेकिन आजकल की दीदी बहनी मन काय कर दो मोरल दीस और साथिया साथ निभाना मोरल दे है ना। सबैया मन जोर से चिल्लावा से लानदार न हो तो का हाँ ना विज्ञापन लावन नहीं लेगा। सबको रखने वाला के मन में प्रेम नहीं है तो खाने वाला के मन में कति प्रेम। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने, प्रेम में हो सकती है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम पत्थर को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम धरती को आसमान बना देता है। प्रेम में हो सकती है मित्रों कि एक इंसान को भगवान भी बना देता है, एक इंसान को भगवान भी बना देता है। इसलिए कहेंगे प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, आपन मान गले गल जाए पर भक्त का मानना
चल के देखा ये परमपिता परमात्मा आज पूरा भारतवर्ष कुल गवर्नेंस सुशासन दिवस मनाते। का दिवस मनाते? सुशासन दिवस मनाते। सुशासन काला करते नहीं। हमार मित्र हमार दोस्त कौन कर रहे थे? जैन पूंजीपति है, जैन रईस है, जैन सुंदर है, जैन हर धन दौलत है, वही ला मन मित्र बनाथन, वही ला मन दोस्त बनाथन और जब भी हम पर घर जाथन तब बड़े प्रेम से जाथन। लेकिन भगवान वो सबके जैन नीचे तबके के आदमी है, कोल किरात भी पूरा सारे भगवान है तो होकर कुटिया में गए है। का जरूरत है भगवान लाकर कुटिया में जाएंगे? भगवान कहते नहीं, जब तक हम छोटे वर्ग ला प्राथमिकता नहीं देखो, जब तक हम भील कोल किरात उला हम नहीं देखो तब कौन देखी। ये हरे सुशासन। आज परमपिता परमात्मा सबरी के आश्रम में बड़े प्रेम से गए और प्रेम से सबरी के झूठा बोझ लखावत है। बार बार बखान, बार बार ओकर बखान करते की कथे सबरी ला की माता सबरी मैं हाँ जैन भोजन ला कौशल्या माता के हाथ से ग्रहण करें वो में आनंद ऐसे होकर से कहीं ज्यादा आनंद और जूठा बोल में है मां। जब अच्छा जितना तो सबरी की भाई नहीं बने लागत का ना प्रेम से जब भरोसा थे तो प्रेम से भक्षण करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा भाव माता सबरी के जीवन में। अब लक्ष्मण लगी तो खा ले बापू ऐसे कह के तो लक्ष्मण हाँ सबरी रहना गुरेर के देखे धोकरी से कब के नहा हाथ नहीं नहा हाथ तो दसवन मुखारी में ठिकाना नहीं है, रूप रंग में दिखाना नहीं है। तब भगवान है इशारा करते कहा हो गए भाई ऐसे कहते ता लक्ष्मण दूर से बड़ा के कहते कितने पागल हो गए भैया मैं पागल नहीं हूँ। अरे हमारे घर घर पहुंचा हाथ खा ले भाई ता ये धोकरी नहाए कि नहीं नहाए होते झूठा बोल खाता जी कौन पागल कौन वही कहते। तो राम भगवान कहते कि जैन जगह से पहुना गया भाई जहर मोहरा छोड़ के जेल पर सकते है ना, बोला हम लोग प्रेम से खाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण नहीं मानी, भैया के बात रमाने बर मानी और बगल में फेंक दी। हाँ झूठा बोल बगल में फेंक दी। भगवान कहते कि वाह रे पागल ते एक भागन के एक बिल्ली के भोजन के अपमान करत है, एक नैतिक ही भोजन तो जान न बचाई किसे। और जब फेंकिस न वो सबरी के झूठा बोलना तो वही भोजन का बनी झूठा बोझा द्रोणागिरी पर्वत में जाके है ना सजीवनी बूटी बनी। और लक्ष्मण का जब शक्तिवान लगी ना तो कौन जान बचाई वही सजीवनी बूटी है। तो कहने के मतलब खबर चाहिए माता हो कि बड़े प्रेम से भोजन परसना चाहिए। खवैया भैया मला घरों कहता हूँ हिंदी मला नहीं कहता हूँ जेन हमारे ससुरा में आके बड़ा प्रेम से भक्षण करना चाहिए और साथों भोजन को अपमान करना चाहिए। ये भावर भाव है। और हमला अर्थात सुशासन के बाद दिन बात करते हैं वो भगवान है तो अपन हर एक पद में करी आवो समय है तो भूल गए दार भातुर की कहानी तो एक प्यारा सा भजन के पश्चात मैं आप मन से विदा देता हूँ धन्यवाद हूँ और मैं निवेदन करी हूँ मोर बात अच्छा लगी सोई दीदी बहनी हो तो गठिया बढ़ा रख ली हो और जैन बात अच्छा नहीं लगे तो बगल में जाके मुझ कहूँ नहीं कहते अच्छा नहीं बोले से सीखेंगे। ठीक अब एक प्यारा सा भजन मीठी मीठी तालियां के साथ ध्वनि के साथ और आप मन सुखाकर विदा ले बोलो राधे रामचंद्र भगवान की जय।